जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आप सभी को आज हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा श्री दत्तात्रेय जयंती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुने। महायोगेश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। श्रीमद् भागवत में यही आता है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि जी के तप करने पर दत्तो महा मिति यद भगवान स दत्तः, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। श्री विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ही अत्रि के रूप में अवतरित हुए और वह दत्त कहलाए। उत्पत्ति एकादशी भी दत्तात्रेय जयंती के दिन ही आती है। उत्पत्ति एकादशी भी दत्तात्रेय जयंती के दिन ही आती है और कथा भी दोनों की एक ही है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और व्रत करने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म बेला में ही भगवान की पुष्प जल धूप द्वीप अक्षत से पूजन करके निरांजना करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को संयुक्त अंश माना जाता है। यह उत्पत्ति एकादशी मोक्ष देने वाली व्रत है और इस व्रत के प्रताप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि लक्ष्मी जी, सती जी और सरस्वती जी देवी को अपने पतित्व पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। जब उनका फिर क्या होगा, तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवऋषि नारद जी के मन में ये प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते 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 देवलोक में पहुंचे और तीनों देवियों के पास में बारी बारी जा करके उन्होंने कहा, नारद जी ने, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। ये कहा, अर्थात ये कहा कि वही पतिव्रता स्त्री है अनुसुईया। अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियां अपने स्वामियों विष्णु महेश और ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद जी की ये बात बताई। तीनों देवियों ने और उनसे अनुसुईया के पतित्व की परीक्षा करने के लिए कहा। देवताओं ने बहुत समझाया परंतु उन देवियों के हट के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बना करके वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथि को आया देख करके देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम करके अर्ध फूल मूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग जब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप निवस्त्र हमारे समक्ष नहीं आएंगी। और ये बात सुन करके प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया। नारायण नारायण और अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझ करके वे बोली कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 माह के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर के रुदन करने लगे।
तब माता ने उन्हें गोद में ले करके स्तनपान करवाया। फिर पालने में झुलाने लगी और ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गए। उधर देवलोक में जब तीनों ही देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलत नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास में आई और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की, क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्ण रूप से में कर दिया। देवी अनुसुईया ने तीनों को इस प्रकार प्रसन्न होकर के तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। प्रभु ने कहा तथास्तु कह करके तीनों देव और देवियां अपने अपने लोकों को चले गए। कालांतर में यह ही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि श्री दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। इनके अनुरूप बहुत सुंदर सुंदर भजन भी है और पहले भी हमने अपने YouTube चैनल उषा शर्मा शास्त्री में डाला है। अनुसुईया के भजन है और दत्तात्रेय की पहली भी कहानी है। और अब हम एक छोटी सी भजन बोलते हैं, जय श्री कृष्णा जय राधे राधे। इसी कहानी में अरे रे सबको नाच नचाई गई रे एक सोने की चिड़िया। हाँ सबको नाच, एक एक बार बोलते हैं फिर प्रेम से दूसरा भजन करेंगे। नचाई गई रे एक सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया एक सोने की चिड़िया, सबको नाच नचाई गई रे हमारी सोने की चिड़िया। उड़ करके चिड़िया जब लंका में पहुंचियो, जब वह चिड़िया उड़ करके लंका में बैठी, चिड़िया का मतलब है ये माया, होनहार बलवान जो होती है। अरे सोने की लंका जलाई गई रे वारी सोने की चिड़िया, सबको नाच नचाई गई रे एक सोने की चिड़िया। उड़ी उड़े चिड़िया जब नारद जी पे बैठी, उड़े उड़े चिड़िया जब नारद जी पे बैठी, ओए 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 बंदर का मुखड़ा बनाई गई रे एक सोने की चिड़िया, सबको नाच नचाए गई रे एक सोने की चिड़िया। उड़ी उड़ी चिड़िया ब्रह्मा विष्णु महेश पे बैठी, अरे सबको झूला झूलाई गई रे एक सोने की चिड़िया, सबको नाच नचाई गई रे एक सोने। इसी तरह से अनुसुईया का एक और भजन है कि वह भजन है अनुसुईया का। वस्त्र उतारो सारे भोजन बनाओ अपने ही हाथों से, प्रभु जी माओ बन गए छोटे से भगवान, केले अंगना में आन बन गए छोटे से भगवान, बन गए छोटे छोटे शिशुआन, खेले अंगना में आन। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं तेरे द्वार, माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगी हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं तेरे द्वार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं तेरे द्वार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं तेरे द्वार।